हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम कि आईएमसी का काउंसलिंग फॉर्म जो है किस तरीके से भरा जा रहा है, उसमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जैसे ही आप आईएमसी के इस काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाते हैं, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इस वेबसाइट पर जाते ही आप देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड करके जो आपको नीचे लिंक दिख रही है, ये लिंक के नीचे आप देखिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको क्लिक करते ही ये न्यू रजिस्ट्रेशन का सबसे नीचे आएगा, क्योंकि सबसे पहले आप जब फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके उन्हीं नंबरों से, उन्हीं सब चीज़ों से होगा जो आपने एनटीए के फॉर्म में डाली थी, और जो आपके रोल नंबर रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर रहे हैं, है ना। एनटीए के फॉर्म का जो एप्लीकेशन नंबर है उसी से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, और रोल नंबर आपके स्कोर कार्ड में, एडमिट कार्ड में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर अपना नाम है, मदर का नाम है, डीओबी है, जेंडर है, और नीचे जो सिक्योरिटी पिन आपको दिख रहे हैं, और उसके बाद में सबमिट कर देना है। अब इस वाले स्टेप के बाद में आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है, तो आपको एक पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आप डायरेक्टली आ जाएंगे कि आपकी जो डीओबी वगैरह है, कैटेगरी है, उसके बारे में पूछा जाता है। एक्चुअली में ये पहले से ही फिक्स है, तो आप कैटेगरी चेंज कर भी नहीं सकते हैं। जो आपने एनटीए का सीयूटी पीजी का फॉर्म भरते समय जो डिटेल्स आपने डाली थी, वो सारी डिटेल्स वही रहेगी, उसमें आप कुछ चेंज कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपको सब कैटेगरी के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप फिजिकली डिसेबल हैं या कश्मीरी माइग्रेंट है, तो बता दो। उसके बाद एक ज़रूरी डिटेल आपसे पूछी जाती है, वो है बैंक अकाउंट की। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप अगर कोई रिफ़ंड आपका जो होगा, बनेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग की फ़ीस हो सकती है ना, कि आपको अपनी मनपसंद सीट नहीं मिली, तो अब आपको विड्रॉल आपने किया, तो जो आपको विड्रॉल मनी आपको चाहिए वापस, तो किस में चाहिए? तो बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। इंश्योर कर लेना कि बैंक अकाउंट आपका चालू हो, ऐसा नहीं कि 4 साल से आपने यूज़ नहीं किया, उस वाले बैंक अकाउंट की डिटेल डाल रहे हैं। और उसी बैंक अकाउंट की डिटेल आप डाल रहे हैं, उसकी फ़ोटो भी, फ़ोटो इन द सेंस पासबुक जो होती है, जो आपकी चेक बुक होती है, उसकी एक फ़ोटो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ अपलोड कर देनी है। तो अकाउंट नंबर डाल दिया, कन्फर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सब फिलअप करने के बाद पासबुक या फिर कैंसिल चेक, घर में किसी का भी डाल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सनली हो, किसी का भी डाल सकते हैं, तो वो भी इशू वाली बात है नहीं। पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे 500 के भी चाहिए, और किसी का एक्सीड हो जाए तो कॉम्प्रेंस कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, कई बार कॉम्प्रेंस करते हैं तो वीडियो जो उसकी फ़ोटो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो पहले ओपन करके भी देख लेना अपलोड करने से पहले, कि कहीं कॉम्प्रेस करने के चक्कर में क्वालिटी तो ख़राब नहीं हो गई है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक्टिव होके जो है फॉर्म भरना है। और इसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स देनी है, जिसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स देने हैं, फिर एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, और उसके बाद उसका प्रीव्यू कर लेना है। और इसी के साथ साथ साइड में आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ऑप्शन भी दिख रहा है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना है, यानी कि ओटीपी आएगा, ओटीपी बता देना है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो ये आपके फॉर्म फिलअप का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वाला जो प्रोसेस आएगा, उसमें आएगा पेमेंट्स का। तो पेमेंट्स करने के बाद में आपके लिए ऑप्शन आएगा फिर चॉइस लॉकिंग का। तो यहाँ तक एक तरीके से बेसिक रजिस्ट्रेशन था। इसके बाद में पेमेंट करना है, पेमेंट के बाद में आपको चॉइस फिलअप करने का ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाता है। अब आपको चॉइस फिलअप करनी है कि टोटल जो 6 कैंपस हैं, 5 तरह की कोर्सेज हैं, उनको मिला के जो टोटल 15 चॉइस आपके लिए बन रही है, उन टोटल 15 चॉइस को लेकर आपको सबसे पहले ऐड करना है कि कौन कौन सा कोर्स आप चाहते हो। कोर्स को ऐड करने के बाद में उसे आप अप डाउन कर सकते हो कि मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है और दूसरी प्रायोरिटी क्या है। अब यहाँ आपको केवल ऐड करने से काम नहीं चलेगा, जिस सीक्वेंस में आप डालोगे वो आपकी प्रायोरिटी है। और प्रायोरिटी चूज़ करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, आप कौन सा कोर्स जो है चूज़ करना चाहते हैं, किस कैंपस में रहना आप पसंद करेंगे, उसके बेसिस पे आपको जो है यहाँ पे प्रायोरिटी जचानी है, और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से आपका एलोकेशन होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे स्कोर के हिसाब से मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कि स्कोर के हिसाब से प्रायोरिटी रखने का मतलब ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपके 100 मार्क्स आएंगे तो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी।
हाँ, आपको आपके मार्क्स के हिसाब से, रिज़र्वेशन के हिसाब से सीट अलॉट होती है। लेकिन प्रायोरिटी तो आपकी वही रहेगी ना कि आप जाना किसमें चाह रहे हैं। तो पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं, चाहे आपके मार्क्स कुछ भी हो। ठीक है? तो इसमें कोई तिकड़मबाज़ी या कुछ ऐसा कोई फ़ॉर्मूला अपनी ओर से ऐड नहीं करना है कि मैंने सोचा कि सर ये होना चाहिए तो ऐसे करूँगा तो वैसे हो जाएगा। आपको अपने हिसाब से ये सोचना है कि आपका मन कहाँ है जाने का, किस कैंपस में कौन-सा कोर्स आप करना चाह रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी आप जँचाते हुए अप डाउन करते हुए कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं और ऊपर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट का टाइप है, कौन-सा प्रोग्राम है, तो वहाँ से भी आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हो और पहले से ही आपके सामने ये ऑप्शन दिख भी रहा है। तो बड़ा आसान है, 1 मिनट का टाइम भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो सिस्टम तो समझ में आ ही जाएगा और अच्छे से चॉइस लॉकिंग आप कर सकते हैं। लास्ट के जो 2 दिन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 में अभी 8 और 9 तारीख को चॉइस लॉक होगी। तो 8 तारीख तक यानी कि 7 तारीख की शाम तक अगर कहें तो हम, तो आपको जो है चॉइस बतानी है। लॉक करने का सिस्टम 8 और 9 को आपके लिए खुलेगा। तो अभी आप जो चॉइस फ़िल अप कर रहे हैं 8 तारीख से पहले-पहले, तो उसमें आप ऊपर-नीचे बाद में भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से लॉग आउट करने के बाद में कुछ समय बाद या नेक्स्ट डे अगर आप लॉगिन करके ऊपर-नीचे करना चाहते हैं चॉइस को, तो आप कर सकते हैं। लॉक करने से पहले आप चॉइस को ऊपर-नीचे कर पाएँगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है। लास्ट जो प्रोसेस है वो चॉइस फ़िल अप ही है। ठीक है? तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और बाकी जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके साथ में भी आप शेयर करके उनकी मदद भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।